हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आया हूं कक्षा 10 विज्ञान के लिए और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा पूरी साइंस के। ओके, जिसमें हमारी केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स भी होगी और बायोलॉजी भी होगी। केमिस्ट्री को हम बोलते हैं क्या? रासायनिक विज्ञान। फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। तो हम क्रम से ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों, हमें जो है एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो 2 वीडियो बनाएंगे आपके लिए हम। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आज आपके लिए हम। चैप्टर है फर्स्ट, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अंग्रेजी में इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें यह पता होना जरूरी है कि अभिकारक व उत्पाद कहते किसे हैं। अभिकारक व उत्पाद किसे कहते हैं? जब भी तो आप रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे, उसे संतुलित करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, क्या? अभिकारक व उत्पाद। क्या डालेंगे? अभिकारक व उत्पाद। अभिकारक व उत्पाद। अरे बच्चों, अभिकारक को बोलते हैं हम रिएक्टेंट और उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, अब हम देखेंगे अभिकारक व उत्पाद कहते किसे हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें बोलते हैं प्यारे बच्चों अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उन्हें बोलते हैं प्यारे बच्चों उत्पाद। तो लिखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जबकि जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जबकि जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात या बाद में बनते हैं उन्हें बोलते हैं प्यारे बच्चों उत्पाद। ओके, एक चीज और देख सकते हैं, हम जो है अभिकारक को जो है आर से शो करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट होता है अंग्रेजी में, और उसके बाद उत्पाद को जो है हम पी से शो करेंगे जिसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। देखते हैं इसके उदाहरण। अब देखते हैं प्यारे बच्चों उदाहरण। मैंने क्या लिया प्यारे बच्चों? मैंने लिया A प्लस B और क्या बनना? तीर का निशान C। ओके, ये एक अभिक्रिया है A प्लस B और बन क्या रहा है? A प्लस B से C।
तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें बोलेंगे प्यारे बच्चों हम क्या, अभिकारक। और जो इन दोनों के अभिक्रिया करने के बाद जो हमें C प्राप्त हुआ है उसे बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उत्पाद। तो लिख सकती हैं इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों अभिकारक। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे उत्पाद। ओके, हमने पहला उदाहरण देख लिया है, दूसरा देखेंगे। हमने लिया प्यारे बच्चों कार्बन। क्या लिया, कार्बन। कार्बन जो है वो कैसी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। कैसी, ठोस। और हम उसे जलाएंगे, किसके साथ जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो देखेंगे हमने लिया कार्बन प्लस O2। O2 किस में रहेगा, गैस में। इसका नाम है प्यारे बच्चों कार्बन, और कार्बन को किसके साथ जला रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों CO2। अब आपने देखी होगी कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो हमने कोई पदार्थ जला दिया, कागज जला दिया, तो कागज जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऊपर चला जाएगा। ओके, वायुमंडल में। तो वो किसके रूप में चला जाएगा, वो चला जाएगा गैस के रूप में। किसके रूप में प्यारे बच्चों, गैस के। तो मैं क्या यहाँ पे प्रतीक G दिखा सकता हूं। ओके, अब इसके नाम लिख लेते हैं हम। इसका नाम है प्यारे बच्चों कार्बन। ये एक कार्बन परमाणु है। उसके बाद ये है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ओके, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है क्या बनेगा। अगर आपके समझ में आया होगा तब इसका आंसर आप जरूर देंगे। ओके, तो मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपके लिए। ये करना है थर्ड वाला। मैंने लिया सल्फर। ओके, सल्फर की अभिक्रिया मैंने किससे कराई है, ऑक्सीजन के साथ। तीर का निशान, और मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है केवल क्या बना। ओके, पूरी अभिक्रिया को नहीं देना है, केवल मुझे इतना ही बताना है कि उत्पाद क्या बना है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, तो देखेंगे। पहले इसके बारे में लिखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखेंगे उदाहरण। एक चीज और होगी आपके प्यारे बच्चों दिमाग में कि उदाहरण क्यों लिखवा रहे हैं। बिना उदाहरण के आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, जिस तरीके से आप लेना चाह रहे हैं। अगर मान लो कोई भी एक क्वेश्चन है, यही बोल दे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, और वो 2 नंबर में आए और आपने उदाहरण नहीं किया,
तो आपको आधा या 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आपने उदाहरण दे दिया तो आपको नंबर मिलने कंपलसरी है। ओके, तो देखते हैं। हमने लिया प्यारे बच्चों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, और क्या बन गया प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये होगी हमारी रासायनिक समीकरण की परिभाषा। अब देखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब देखेंगे प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं इसे। ओके, तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लिखेंगे प्यारे बच्चों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब प्यारे बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन, संयोजन माने होता है जोड़ना, लेकिन जोड़ेंगे किसे हम, यहाँ जोड़ेंगे प्यारे बच्चों अभिकारकों को। अभिकारकों को आपस में जोड़ेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। ओके, और बन क्या जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा बन जाएगा उत्पाद। लेकिन यहाँ संयोजन अभिक्रिया में केवल एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो पहले इसकी लिखेंगे परिभाषा। तो किस तरीके से परिभाषा हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद बनता है, इतना लिख सकते हैं, एकल उत्पाद बनता है।
संयोजन संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देखेंगे, कौन सी अभिक्रिया प्यारे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या बनता है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके प्यारे बच्चों, तो हम देखेंगे इसका उदाहरण। हमने लिया प्यारे बच्चों कार्बन, कैसी अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। क्या कराया? ऑक्सीजन के साथ इसे जलाया, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों CO2। ओके, इसका नाम है कार्बन, इसका नाम है ऑक्सीजन। ओके, क्या बन जाएगा? CO2। आया समझ में? तो इसे बोलते हैं हम कौन सी अभिक्रिया प्यारे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे प्यारे बच्चों। मैं ले 2Mg, इसका नाम है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम। रिएक्शन किससे कराएंगे? O2 के साथ। O2 के साथ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2MgO। 2MgO, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या कवर करा है? अभिकारक व उत्पाद, उसके बाद अभिक्रिया के प्रकार, और सबसे पहली अभिक्रिया देख ली हमने संयोजन अभिक्रिया। ओके, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते किसे हैं? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा और क्षेपी, ऊष्मा माने होती है ऊर्जा, ओके, और क्षेपी माने निकलना। इसी अभिक्रिया में से ऊष्मा का निकलना, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया आएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हम अभिक्रिया कराएंगे लेकिन उस अभिक्रिया को हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, लेकिन अगर इसे अभिक्रिया देखेंगे तो इसमें से अभिक्रिया में से ऊष्मा निकलेगी, तो इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखेंगे जिन अभिक्रियाओं के दौरान लिखते हैं, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब उदाहरण के तौर पर देखेंगे प्राकृतिक गैस का दहन। उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पे लिखेंगे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन। अब प्यारे बच्चों प्राकृतिक गैस जो होती है CH4, और मैंने क्या करा? मैंने उसे प्यारे बच्चों जला दिया। ओके, तो उसमें
से क्या निकलेगी, उसमें से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस 2H2O। ओके, ये हमने क्या लिया, ये हमने मेथेन गैस ली। मेथेन गैस को बोलते हैं प्राकृतिक गैस, मेथेन, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या है प्यारे बच्चों, H2O जो है ये है जल। अब हमने प्यारे बच्चों मेथेन गैस ली और उसे हमने क्या करा है, जलाया है। क्या करा है प्यारे बच्चों, जलाया है। ओके, और जलाने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। जैसे हम किसी गैस, जैसे हम किसी पदार्थ को जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो यहां पे आएगा प्लस की ऊष्मा निकली है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। लिखेंगे श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, श्वसन। श्वसन माने हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं और लेने के बाद क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, ये भी प्यारे बच्चों एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ओके, तो इसका उदाहरण देखते हैं हम, C6H12O6, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है ग्लूकोज, इसे लेना हमें एक्वा में। ओके, और रिएक्शन करानी है 6O2 के साथ। कितने ऑक्सीजन अणु लिए, 6 दूनी 12। ये किस में लेना है, गैस में, तीर का निशान। उसके बाद क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O। ओके, हमने क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज। ओके, और रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और क्या निकल जाएगी प्यारे बच्चों इसमें से, ऊष्मा। इसे बोलेंगे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दोबारा देखते हैं एक बार, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं, हमने प्राकृतिक गैस लिया और रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल, और ऊष्मा निकल जाए। उसके बाद दूसरा है श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ग्लूकोज लिया है, रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनेगा प्यारे बच्चों गैस में, और ये बनेगा लिक्विड में। आगे देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसमें तो ऊष्मा निकल रही है, लेकिन वहां पे क्या होगी प्यारे बच्चों, ऊष्मा ग्रहण होगी। ओके, तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखेंगे प्यारे बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहती है, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा हमें देनी पड़ती है उन्हें, तो उन्हें बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जो है तापमान घटता है। क्या होता है, तापमान घटता है। तो लिखेंगे जिन अभिक्रियाओं के दौरान जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है वह तापमान घटता है।
वह तापमान घटता है, क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ओके, उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 1, हमने क्या लिया? हमने लिया N2 नाइट्रोजन गैस। ओके, उसके बाद रिएक्शन कराई O2 गैस के साथ, तीर का निशान क्या बन जाएगा? 2NO, 2NO, लेकिन ये किस में होगी? गैस में। अब इसमें अभिक्रिया जो है अब शोषित होगी। इस अभिक्रिया, जैसे हम अभिक्रिया को कराएंगे तो इसे हमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो हमें माइनस में लिखना है ऊष्मा। ओके, क्योंकि हम ऊष्मा दे रहे हैं इसे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हमने ले लिया कार्बन। कार्बन कैसी अवस्था में रहेगा? सॉलिड में। O2 गैस, तीर का निशान यहां पर लेंगे सल्फर, S2। ओके, क्या बन जाएगा? CS2, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। ओके, गैस में, और इसे भी हमें क्या देना पड़ेगी? ऊष्मा। इसका नाम है कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। तो प्यारे बच्चों, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया या जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार देखेंगे, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है वह तापमान घटता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है।